सबसे पहले अरुण आपके पास आते हुए शुभेंदु अधिकारी और अब जितेंद्र तिवारी की तरफ से चिट्ठी, लेकिन टीएमसी की किस तरीके से कोशिशें हैं इस पूरे बिखराव को रोकने की? देखिए, बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी की हैसियत तृणमूल कांग्रेस में वही थी जो कभी कांग्रेस में हेमंत विश्व शर्मा की थी, जो अब बीजेपी में है। और जब से वो बीजेपी में आए, देखिए नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। शुभेंदु अधिकारी को पार्टी का एक बड़ा रणनीतिकार कहा जाता था और जैसा कि मैंने कहा, हेमंत विश्व शर्मा की तरह उनकी शख्सियत थी यहाँ पर, लेकिन वो लगातार नाराज हैं और उनकी नाराजगी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से है। जब से उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के पार्टी में पद तय करना शुरू कर दिया, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी नाराज हुए, मंत्री पद से इस्तीफा दिया और आज हल्दिया में ऐसा कहा जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ जितेंद्र तिवारी, जो आसनसोल के मेयर भी हैं, एमएलए भी हैं, वो भी एक बड़े वोट बैंक पर अपनी पकड़ रखते हैं, वो भी नाराज हैं और फिरहाद हकीम से आज उनकी मुलाकात है कोलकाता में। शाम को एक अनडिस्क्लोज्ड प्लेस पर उनकी मुलाकात होने वाली है। इन बागियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी पूरा जोर लगा रही हैं। प्रशांत किशोर को भी लगाया गया है ताकि जो वोट बैंक का नुकसान होने वाला है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, और शुभेंदु अधिकारी अगर हेमंत विश्व शर्मा की राह चलते हैं, जैसा कि उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, तो अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं तो एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे ममता बनर्जी के लिए, सरकार में वापसी के लिए उनको। और इसलिए पूरी कोशिश टीएमसी की तरफ से है कि शुभेंदु अधिकारी के अलावा जितने लोग हों, चाहे जितेंद्र तिवारी हो, चाहे अन्य छोटे मोटे जो नेता हैं जो नाराज हैं, उनको मनाया जाए। उसी कवायद में टीएमसी लगातार। बड़ी खबर ये कि बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद अब केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां वीआईपी लोगों की सुरक्षा के इंतजाम कड़े करने जा रही हैं। न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर के मुताबिक बंगाल में बाहर से आने वाले वीआईपी लोगों को बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ बढ़ी हुई सुरक्षा मिलेगी। वीआईपी लोगों की गाड़ियों को पत्थरों के हमले से बचाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से यह कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जेपी नड्डा के काफिले पर जिस तरीके का हमला हुआ, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया और इस सबके बीच जो भी वीआईपी वहां पर पहुंचेंगे, विजिट होगा, उनकी सुरक्षा को लेकर यह बड़ा कदम। अमित, आपके पास आते हुए, क्योंकि आपकी रिपोर्ट है, किस तरीके के कदम केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से हो सकते हैं? देखिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं वो मुहैया करवाने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ियों से जो पत्थरों से हमले होते हैं उनसे सुरक्षा मिलती है। और फिलहाल सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एक और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी है, वो सुरक्षा मुहैया करवा रही है जो भी वीआईपी आते हैं, स्टेट में विजिट करते हैं। तो उसके बाद अब जेपी नड्डा के प्रकरण के बाद इस बात की जरूरत महसूस की गई कि पत्थरों के हमले से उन वीआईपीज को प्रोटेक्ट किया जाए, लिहाजा अब बुलेट प्रूफ गाड़ी वीआईपी प्रोटेक्टी को मुहैया करवाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो भी वीआईपी राज्य में है, करीब 15 के आसपास इनकी तादाद है। पश्चिम बंगाल में जो वीआईपी प्रोटेक्टी हैं, उनकी भी सुरक्षा में जो तैनात लोग हैं, उनकी भी तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से एक ओवरहॉल किया गया है और पूरी तरीके से सुरक्षा पर नए सिरे से रणनीति बन रही है। ठीक है, इस रणनीति पर और अपडेट और जानकारी आपसे लेंगे।